अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान हान लाभ सही है चाही विधि राखे राम चाही विधि रही सीताराम कहिए चाही विधि राखे राम चाही विधि रही सीताराम सीताराम कहिए चाही विधि राखे राम चाही विधि रही सीताराम बोलो कहिए बोलो विधि राखे राम चाही विधि रही। मुख में हो राम नाम राम से बात में मुख में हो राम नाम राम से बात में तू अकेला नहीं बने राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान दान
पी के कपित जम्बु फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंडे महाकाव्य सूर्यकोटि संप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्य सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिके संत्रम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमत विराजिए कथा करहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गति धरूं पधारिए पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रथ हाको है राम तन हेरी हेरी हिन हिनाए। देख निषाद विषाद बस धुनहि शीश पछताए। सीताराम 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 राम राम। जरा सा मुख शुद्ध कर लो, मेरी शक्ल मत देखो और अपनी अकल मत देखो। सिर्फ राम ही राम होना चाहिए। जैसे शादी पार्टी में जाते हैं तो निकाल के अलमारी में से तय किया हुआ कपड़ा पहनते हैं ना, जब भी तो जाते हैं, या किचन में से निकल के सीधे पहुंच जाते हैं, आ गए हम चाकू छुरी लेके। कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक भेष की आवश्यकता होती है। जब जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। अभी राम नाम के बयार बही है तो क्या करना चाहिए? राम नाम लेना चाहिए। बोलो तो आपके आगे माइक लगवा दो, नहीं तो अब एक बार भी रुकना मत। आओ। सीताराम 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 राम राम। सीताराम सुपयोग विकल्प सुऐसे गर्भस राम सुमंत्र पठाए। मांगे नावन के बटवाना चरण कमल रज रहो सब कही। छुअत सिला भई नार सुहाई करनौ मुनि घरन होई जाई। अति प्रतिपालौ सभी परिवारु जो प्रभु पार अवश्य गात हो। पद कमल धोए चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। बरुदील मारहु लखन पे जब लगी न पाय पठारी। तब लगन तुलसीदास पार उतारी।
सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए न चितई जानकी लखन तन। तुलसी बाबा ने भी कुछ दोहे ऐसे डाले हैं जो चढ़ तो जाते हैं, उतरने का मौका नहीं देते। आइए व्यास जी महाराज के श्री चरणों में कथा को लेके चलते हैं, बाकी का मार्ग वो बतलाएंगे। एक बार बड़े प्रेम से प्रभु राम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए जय श्री राम। अब की बार थोड़ा जोश सा नजर आया। सेटिंग व्यास जी के साथ जोर से, मेरे साथ कुछ नहीं। अच्छा, कल हम प्रभु राम के साथ वनवास को चले हैं। प्रभु राम जब अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़कर वहां से चल दिए, जब प्रातःकाल हुआ अयोध्या वासी उठे तो उन्होंने देखा कि प्रभु यहाँ नहीं है। वो विलाप करते हुए बहुत दुखी हुए, बहुत ढूंढा उन्होंने कि प्रभु किधर गए। सुमंत्र जी ने रथ भी ऐसे चलाया जिसे देखकर कहीं निशान भी नहीं मिलता कि प्रभु कहाँ गए। सभी लोग दुखी हैं, आंखों में आंसू भरे हैं। हार थक सभी लोग कहने लगे, हम कहाँ तक प्रभु के साथ जाते, इसीलिए प्रभु हमें छोड़ गए। प्रभु वहां से तमसा नदी के तट पर पहुंचे, वहां स्नान आदि का प्रभु श्रृंगवेर पहुंचे। वहां पर निषाद राज जी से भेंट हुई। निषाद राज जी ने प्रभु की बहुत सेवा की, सुंदर साथरी बिछाई। जो राजमहलों में मखमल के गद्दों पे सोने वाला आज कुशा की साथरी बिछाकर पृथ्वी पर विश्राम कर रहा। निषाद राज जी की आंखों भर आई, कहने लगी कि हे प्रभु, ये कैकेयी माँ ने क्या किया, आपको वन क्यों भेजा, आपका शरीर बड़ा कोमल है। निषाद राज बहुत दुखी है। लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जी, प्रभु ने ऐसा क्या अपराध किया था जो माता ने वन जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी कहने लगे, मुझे पता नहीं, प्रभु ने जो आज्ञा दी मैं तो साथ चला आया। प्रभु कुशा की साथरी पर लेटे हैं, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। सभी भील कंदमूल फल लेकर और पानी के मटके भर भर कर प्रभु के पास लाए, कंदमूल फल खिलाया। निषाद राज कहने लगे कि प्रभु आप हमारे गांव में आइए। प्रभु कहने लगे, निषाद राज, मेरी माता ने कहा था कि 14 वर्ष वन में ही रहना, किसी गांव या नगर में प्रवेश नहीं करना। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहां रहा हूं। प्रभु वहीं विश्राम किया। अगले दिन निषाद राज जी प्रभु को लेकर आगे चले हैं। जब आगे पहुंचे, गंगा के तट पर पहुंचे, निषाद राज ने एक केवट को बुलाया। प्रभु कहने लगे, हे केवट, हमें तुम्हारी नाव चाहिए।
हमें तुम्हारी नाव चाहिए भैया, हमें गंगा पार जाना है। प्रभु कहने लगे कि हमें नाव चाहिए, हमें गंगा पार जाना है। केवट कहने लगा, प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की है, आपके पांव बड़े जादू भरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव भी कोई स्त्री बनकर चल दे। मेरा तो कमाने खाने का एक ही साधन है। प्रभु कहने लगे, केवट तुम कुछ भी करो, हमें गंगा पार जाना है। केवट कहने लगा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ, क्योंकि जो जादू भरी धूली आपके चरणों में लगी है उसे साफ कर लूं, फिर मैं आपको नाव में बिठा लूं। जब केवट ने प्रभु के चरण धोए तो केवट बहुत चालाक था। केवट ने जब चरण धोए और धोकर एक चरण थोड़ा सा ऊपर कर दिया, प्रभु गिरने लगे। प्रभु का पैर डगमगा गया। केवट कहने लगा, प्रभु घबराओ मत, आप गिर जाओगे, आप ये दोनों हाथ मेरे सर पर रख दो, मेरे को सर से पकड़ लो, नहीं तो आप गिर जाओगे। प्रभु कहने लगे, देख कितना चालाक व्यक्ति है, मेरे चरण धोएगा, चरना मत पिएगा और मेरे दोनों हाथ भी अपने सर पे रखा। दोनों हाथ प्रभु ने उसके सर पर रख दिए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं शेषनाग का अवतार हैं, इन्हें हमेशा क्रोध ही रहा। लक्ष्मण जी कहने लगे, केवट बहुत जल्द करो, हमारे पास समय नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर केवट ने कहा, कोई बात नहीं महाराज। केवट ने वो जल जिससे चरण धोए थे पहले अपने पितरों को दिया। कितना चालाक है, अपने पितरों को भी तार दिया, फिर अपने परिवार को पिलाया, अपने सगे संबंधियों को पिलाया, फिर खुद जल ग्रहण किया। उसके पश्चात केवट ने प्रभु को नाव में बिठाया। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे
पार प्रभु के वट की नाव चले। चला था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, नाव चलाओ, गंगा पार हमें पहुँचाओ, पार हमें पहुँचाओ। अरे प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, गंगा पार हमें पहुँचाओ, गंगा पार हमें पहुँचाओ। अरे केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की महिमा, चरण धूल की महिमा सारी, चरण धूल की महिमा सारी। मैं गरीब हूँ नैया मेरी, मैं गरीब हूँ नैया मेरी, नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले।
चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा। जब पुराने भाई मिलते हैं, जब दो पागल मिलते हैं तो बाकी सब देखने वाले पागल हो जाते हैं। बहुत दिन बाद आज ये संगत बैठी है। व्यास जी महाराज, आपका परिचय कराना चाहूँगा। ये मेरे आशु भाई हैं, इन्हें माता सरस्वती का आशीष है ये चलाने में, और इनको देख करके अच्छे अच्छे के सुर खुल जाते हैं। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, देने लगे प्रभु नाव तराई, केवट कहे नहीं रघुराई, केवट मैंने पार किया है तो मैंने पार किया है तो मैंने पार किया है तो ओहे पार करे ओ जना गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चले, हो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे। गंगा पार प्रभु भक्त की नाव चले, गंगा पार प्रभु भक्त की नाव चले, गंगा पार प्रभु के भक्त की नाव चले, केवट की नाव चले, केवट की नाव चले, केवट की नाव चले। पद कमल धोए चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो कोई राम राउर खान दशरथ, सपद सब साची कहो। पर तीर मानहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो, कृपाल पार उतारे हो। सुन केवट के बेना प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए नचितई, जानकी लखन तन। मैंने कहा व्यास जी को क्या हो गया? जब प्रभु गंगा के पार केवट ने उतारा तो प्रभु की इच्छा हुई कि मैं इसे कुछ दूं। अब वन में आए हुए हैं, प्रभु के पास वहां देने को कुछ भी नहीं है। प्रभु के पास वहां देने को कुछ भी नहीं है। प्रभु संकोच कर रहे हैं कि अब क्या दिया, इस केवट को मैं क्या दूं। कहते हैं ना कि माताएं बड़ी जल्दी पहचान लेती हैं। सीता माता ने समझ लिया कि प्रभु केवट को कुछ देना चाहते हैं। मैया के हाथ में एक अंगूठी थी, मैया ने वो उतार कर प्रभु को दी। प्रभु केवट को देने लगे तो केवट क्या कहता है? कहने लगा कि प्रभु नाई से ना नाई लेता है और धोबी से ना धोबी, और तुम भी केवट
और हम भी केवट, तो प्रभु कैसे उतराई लूं? कहने लगे कि ये तो हमें समझ आया कि नाई से न नाई लेके, धोबी से न धोबी, तुम तो केवट हो, मगर हमें किस प्रकार तुमने केवट कहा? कहने लगे प्रभु, हमने तुम्हें गंगा पार कराया, जब मैं आपके धाम आऊंगा आप मुझे भवसागर पार करा दो। जब आप वापस आओगे, जो आप प्रेम से दोगे मैं वो रख लूंगा, आज मैं कुछ नहीं लूंगा। प्रभु उसे आशीष देकर आगे बढ़ गए। प्रभु भारद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। वहां पर भारद्वाज जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। ऋषि भारद्वाज जी उठकर खड़े हुए और प्रभु ने देखा कि ऋषियों मुनि की तपस्या की बहुत शक्ति होती है। प्रभु ने भारद्वाज जी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने फौरन उठाकर उन्हें विश्राम कराया, कंदमूल फल दिए। प्रभु ने देखा कि हमें तो बहुत आगे तक जाना है। सुमंत जी और निषाद राज, इन्हें हम कहां तक लेकर जाएंगे, हमारा कुछ पता नहीं। प्रभु ने उन्हें बहुत समझाकर निषाद राज जी को और सुमंत जी को वापस भेजने के लिए कहा। सीता जी ने कहा कि सुमंत जी आप घर जाकर माताओं से प्रार्थना करना, कहना कि पिताजी का ध्यान रखें। लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बातें कही। राम जी ने कहा कि सुमंत जी ये अबोध बालक है, इसकी की बातों पर ध्यान ना देना, और ये बातें जो इन्होंने कही हैं वो जाकर पिताजी को मत बताना। कहना कि आप चिंता मत कीजिए, हम 14 वर्षों में पुनः लौट आएंगे। और कहकर प्रभु ने सुमंत जी को और निषाद राज जी को वहां से वापस भेज दिया। फिर प्रभु आगे वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी जिन्होंने प्रभु के जन्म लेने से पहले रामचरितमानस लिखा था। वाल्मीकि जी ने बहुत आदर सत्कार किया। जब प्रभु वाल्मीकि जी के साथ बैठे थे तो प्रभु चर्चा करने लगे कि वाल्मीकि जी आप हमें ये बताइए कि अब मैं जाकर कहां रहूं। वाल्मीकि जी हंसने लगे, कहने लगे प्रभु आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कहां नहीं, कौन सी ऐसी जगह है जहां आप नहीं हैं। कहने लगे प्रभु मुझे ज्ञात है कि आप नारायण के अवतार हैं और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, महालक्ष्मी सीता जी हैं, आप मुझसे मत छुपो। प्रभु कहने लगे नहीं महाराज, कोई भी कार्य करो तो गुरु से आज्ञा ले लेनी चाहिए। फिर भी आप मुझे ये बताइए कि अब मैं जाकर कहां रहूं। वाल्मीकि जी कहने लगे कि अगर आप सुनना ही चाहते हैं कि आपको कहां रहना है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहां रहना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव आपके भजन में रहता है, उसके मन में आपका प्रेम है,
सदैव उसके हृदय में निवास करे मेरे प्रभु, उसके हृदय में निवास। जो परिवार संग बैठकर प्रभु आपकी गाथा गाता हो, उसके घर में निवास करे। जो कभी किसी का बुरा ना चाहता हो, प्रभु उसके हृदय में निवास करे। सब कर्मा गही एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। काम क्रोध काम कोह मद मान न मोह, लोभ लोभ राग न मोह। निके कपट दंभ नहीं माया, सबके प्रिय सबके हितकारी। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी। तुम ही छाड़ गत दूसर नाही, जननी समचन नहीं बरनारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, है राम तुम प्राण प्यारे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक दुष्ट पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों तीनों के दुख हारक, दोनों तीनों के दुख हारक। दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम बोलो भाई 2 दिन से तो बिल्कुल ही बंद थे, आपके आने से थोड़े तो खुल गए। आवाज बैठ रखी थी भैया की। अब आज दरवाजा खुला है तो कल भगवान भी आएंगे।
आइए व्यास जी महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिहाँ के बसो, सिय सहित दो भ्रात। इसे कंट्रोल कर लिया कर। जब वाल्मीकि जी ने प्रभु को कहा कि आप उस घर में रहो जहां पे सदा आपका कीर्तन होता हो, उस व्यक्ति के हृदय में रहो जो निष्कपट हो, कभी किसी का बुरा ना चाहता हो, सदैव आपके भजन में रहता हो। प्रभु ने कहा ये तो बात ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए अब मैं कहाँ रहूं। तब प्रभु ने कहा कि मैं कहाँ रहूं। तो गुरु कहने लगे कि आप पंचवटी जाकर रहो। जब देवताओं ने देखा कि प्रभु पृथ्वी का भार हरने के लिए अब कार्य करना चाहते हैं, तो सभी देवताओं ने मिलकर पंचवटी में प्रभु के लिए पर्णकुटी तैयार की। बहुत सुंदर पर्णकुटी बनाई, तो प्रभु वहां जाकर रहने लगे। इधर जब निषाद राज जी और सुमंत जी वापस लौटे, तमसा नदी के किनारे आकर स्नान आदि किया। सुमंत जी कहने लगे कि निषाद राज जी, मैं राजमहलों में जाकर क्या जवाब दूंगा? राजा दशरथ पूछेंगे क्या बच्चे वापस आ गए? मैंने तुम्हें कहा था कि उन्हें समझाकर वन में घुमा फिरा कर ले आना, आप वहीं छोड़ा। सुमंत जी जब अयोध्या के निकट पहुंचे, सुमंत जी इंतजार करते हैं कि कब रात्रि हो। अगर मैं दिन में जाऊंगा तो सब लोग सवाल पूछेंगे। सुमंत जी रात्रि का इंतजार करने लगे, और जैसे ही रात्रि हुई, सुमंत जी महलों में ऐसे घुसे जैसे एक चोर घुसता है। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई नगर निवासी मुझसे पूछने लगे कि राम को कहां छोड़ा। सुमंत जी अपने राजमहलों में जब प्रवेश किया, राजा दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी कहने लगे, सुमंत कहां है मेरा राम? कहां है मेरी सीता? वापस आ गए क्या? तुम छोड़ के तो नहीं आए, समझा कर ले आए ना? तुम सही सही बताओ। सुमंत मेरा दिल बैठा जा रहा है, झूठ मत बोलना। सुमंत जी ने बड़ा धीरज धरते हुए कहा कि प्रभु मैंने तो बहुत समझाना चाहा, मगर राम जी। सुमंत जी ने उन्हें उठाया, थोड़ा पानी का छींटा दिया। दशरथ जी उसी दिन से पृथ्वी पर ही पड़े रहे और सिर्फ हाय राम हे राम करते हुए वहीं पड़े। सुमंत जी ने जब देखा कि दशरथ जी की हालत ऐसी है, तो एक दूत को भेजकर भरत जी के पास खबर भिजवाई, क्योंकि भरत जी अपने नाना के यहां गए हुए। जब भरत जी को पता चला कि पिताजी ने बुला भेजा है,
भरत जी वहां से चल पड़े। रास्ते में शत्रुघ्न से कहते हैं, भैया मुझे नहीं लगता कि घर पे कुछ अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कुछ अनिष्ट हो रहा हो। जब भरत जी घर आए, जैसे ही राजमहलों में प्रवेश किया तो राजमहलों की आभा ऐसी थी जैसे यहां सब कुछ उजड़ गया हो, मानो शमशान की तरह लग रहा हो। भरत जी का पैर आगे बढ़ता नहीं है। घबराते हुए भरत जी महलों में प्रवेश करते हैं और जैसे ही पिता के कक्ष की तरफ बढ़ते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि पिता की हालत ऐसी है, भरत जी के हाथ पैर कांपने लगे। भरत जी जाकर पिता को उठाते हैं, उनका सर गोद में रखते हैं, कहने लगे, पिताजी आप पृथ्वी पर ऐसे अगाधे से क्यों पड़े हैं? पिताजी कुछ नहीं बोलते। भरत जी माता के पास जाते हैं, माता से पूछते हैं, तब माता कहती है, बेटा तू दूसरे कक्ष में चल, मैं तुझे बताती हूँ क्या कारण है। जब माता बताती है कि ऐसे ऐसे मंत्रा ने मुझे समझाया था, तुम्हारे पिताजी राम को राजगद्दी देना चाहते थे। मंत्रा ने समझाया कि अगर राम को राजगद्दी मिल गई तो तू दासी हो जाएगी और भरत जी बंदी गृह में चले जाएंगे। मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगा। भरत जी ने तभी अपने माथे पर हाथ मारा कि हे मां, ये तूने क्या किया? इतना बड़ा कलंक सिर्फ एक राजगद्दी के लिए। प्रभु तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। अगर मेरे प्रभु, मेरे राम मुझसे मेरे प्राण भी मांग लेते तो मैं वो भी दे देता। तुमने इतना बड़ा अनर्थ क्यों कर दिया? जब शत्रुघ्न जी को पता चला कि जो भी कुछ किया है इस मंत्रा ने किया है, शत्रुघ्न जी ने उसके बाल पकड़े और महलों में घसीटते हुए लाए। तो भरत जी करुणा के धाम, भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा, नहीं शत्रुघ्न, ये हमारा भाग्य ही ऐसा है, किस्मत ही ऐसी है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम गयहु सुरधाम। राजा दशरथ जी प्राण त्याग। जब राजा दशरथ जी स्वर्गलोक चले गए, इधर भरत जी बहुत विलाप कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने आकर कहा कि आप इंतजार मत करो और राजा दशरथ जी का अंत्येष्टि क्रियाक्रम करो। तब भरत जी ने राजा दशरथ जी का अंत्येष्टि क्रियाक्रम कर श्राद्ध आदि करके जब महलों में आए, सभी लोग कहने लगे कि एक पुत्र ने तो राजा दशरथ की बात मान ली और मानकर वो महलों में त्याग कर वन को चले गए,
अब भरत को राजा दशरथ की बात मानकर राजगद्दी को संभालना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन अगर गद्दी सूनी हो तो नगर का कैसे भला हो। अब राजा दशरथ की बात मानकर भरत जी को राजगद्दी चाहिए। सभी लोग कहने लगे, माताएं भी कहने लगी कि बेटा अब राज्य को संभालो। भरत जी माताओं को कहते हैं कि मां, ये तो सिर्फ अयोध्या का राज है, मैं अपने राम के लिए अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए मैं वो भी ठुकरा दूं। और अभागा तो मैं हूं, मेरे कारण आज राम को वन जाना पड़ा। मेरे प्रभु कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। भरत जी कहने लगे, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन में एक विचार आ रहा। गुरु कहने लगे, भरत बोलो। कहने लगे कि मैं भरत जी, मैं राम से मिलना चाहता हूं, मैं अपने प्रभु राम से मिलना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब लोग राम जी से मिलने की तैयारी करें। हम प्रभु से वहीं वन में जाकर मिलेंगे और उन्हें समझाकर वहीं उनका राज तिलक कर हम वापस ले आएंगे। कहने लगे, भरत ये तो आपके दिल का भाव है, आप प्रेमी हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि राम वापस आएंगे। भरत जी ने गुरु से बहुत प्रार्थना की। कहने लगे, गुरुदेव आपकी अगर आज्ञा हो तो हम लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए चले। तभी सभी लोगों को गुरु ने आज्ञा दी कि जाओ और तैयारी करो कि सभी लोग प्रभु के दर्शन के लिए चल रहे हैं। तात हृदय धीरज धरहूं, करहूं जो अब सरवाज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहूं सब काज। अरे मंगल भवन अमंगल हारी राम, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल दुर्गम भाई रवा, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरत संभारी रामा, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी रवा, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। नृपतनु वेद विदित अनहावा रामा, परम विचित्र विभानु बरावा। भगवत भरत मातु सब राखी, रहियानि दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहुवाए रामा, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरज तेर रचिता बनाए रामा, जन सुर पुर सोमान सुहाए रामा। यही विधि हथिया सब कीनी रामा, विधिवत नाय तिला अंजुल देवी। और दुख के सब वेद पुराण रामा, गिरवार तजस गात बेधाना रामा। ओ मंगल भवन मंगल हारी रामा, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी रामा, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी माताएं बहनें बहुत आगे आ चुकी हैं। परमात्मा आपको और आगे लाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। थोड़ा थोड़ा सा
जो जान पहचान वाले हैं वो आ जाओ, जो अनजान है वो मत आओ। तुम जान पहचान वाले वही आगे आ जाओ। अपने आप पीछे वाले भक्तों को भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, क्योंकि दिक्कत ये है ना, पीछे से लही भूमि सुर भे परिपूरन का। पितुहित भारत की रस कर तो मुख लाख जाए नहीं कहत राम गुण सील सुभा